आज भगवान की कृपा मुझ पर हुई है, भगवान मेरे लिए इतने दयालु हैं। आज मेरे को और जोर से विश्वास हो गया है। कहती मैं सुबह 3 बजे से जाग के आपको याद कर रही हूं कि मुझे गुरु माँ को मिलना है, मिलना है, दर्शन हो जाए। कल उन्होंने वापस चले जाना है, मैं कैसे मिलूंगी, क्या वो आएंगे? सुबह 3 बजे से कहती मैं याद कर रही हूं। मैंने कहा पर इतनी भी जोर से याद नहीं करना चाहिए कि हमको सैर बीच में छोड़ करके तुम्हारे पास आना पड़े। इतना भी तो जोर नहीं ना, थोड़ा आई नीड टाइम टू वॉक, थोड़ा तो वक्त मुझको भी दे दिया करो। और वो जो मेरा हाथ पकड़ के बैठी रही और निहार रही हैं, देख रही हैं, खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। उनके जो गुरु थे, गिरडी में थे वो, उनके जो गुरु थे वो जिस आश्रम से रिलेटेड थे, उस आश्रम में 1985 में मैंने जाके सत्संग किया था और उस गुरु परंपरा से मैं अच्छी तरह से परिचित थी। और वो माने अब गुरु तो कब के शरीर से चले गए हैं और वो खुद इतनी बड़ी उम्र की हो गई हैं, तो वो जो गुरु का प्रेम है, जो सानिध्य है, जो दर्शन का सुख है, वो कितनी लालायित हो रही थी कि हमारे पैर रिमोट कंट्रोल की तरह ना, जैसे चलो अब जाकर के उसको अंदर मिलो। तो मिल लिए उसको। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि आपके प्रेम, आपकी भक्ति, आपकी साधना में इतना बल होता है कि वो मेरे जैसे व्यक्ति को लाके अपने घर के ड्राइंग रूम में खड़ा कर देगा। ये इतनी शक्ति आपकी प्रार्थना में, प्रेम में, भक्ति में, विश्वास में, कि जिस ईश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, और खासकर अगर अध्यात्म से संबंधित कुछ है, तो वो पूरी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा संभव नहीं है। तो ये विश्वास, ये एहसास आपके चित्त में होना चाहिए। और भगवान तो इस बात को बहुत प्रमाण के साथ कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि ये जो जीव है ये मेरा ही बच्चा है, और जो जीव है ये सनातन है, ये मेरा ही है। इसके पास एक मन है, 6 इंद्रियां हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं, और इसकी इंद्रियां संसार के विषयों की ओर आकर्षित भी हो जाती हैं। लेकिन ये जो है जीव, ये तो मेरा है। पिता हमस्य जगत, मैं तुम्हारा पिता हूं, भगवान कह रहे, तुम मेरे हो, भगवान कह रहे। जैसे तुम अपने बच्चों का इतना अच्छा ख्याल करते हो, खाना पीना, पढ़ाई, शॉपिंग, पैसा लता, गाड़ी, ये वो, जब तुम अपने बच्चों के लिए इतनी फिक्रें कर सकते हो, तो क्या ईश्वर तुम्हारे लिए नहीं करता है क्या? तो ये सबसे बड़ी बेईमानी है, ये बेईमानी है ये तुम्हारी, जब तुम ये कहते हो हमारा कोई नहीं है, हमारी कोई नहीं सुनता है। झूठ। ममई वंशो जीव लोके, इस लोक में ये जो जीव है, भगवान कहते हैं ये तो मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश है। तो मेरा ईश्वर से सीधा संबंध है, तुम चाह के भी उसको तोड़ नहीं सकते हो, तुम चाह के भी उससे बच के निकल नहीं सकते हो। अब ये समझ, ये समझ, ये ज्ञान, ये बोध को एब्सॉर्ब करने के लिए साधना की जरूरत है। जब आप बैठते हैं, जब आप नेत्र बंद करते हैं, जब आप कुछ देर के लिए मन को अंतर्मुखी करते हैं, जब आप श्वास और श्वास गहरा करते हैं, जब आप मन से मंत्र उच्चारण सही विधि के साथ करते हैं, ये साधनाएं तुम्हारे मन को इतना मजबूत बना देती हैं कि तुम्हारे दिल में कभी कोई संशय आ नहीं सकता। और आ भी जाए तो जब बैठोगे साधना में, वो संशय ऐसे घुल जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो रह नहीं सकता है।
मनीष गोयल का जी प्रश्न है, क्या मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? क्या मनुष्य को आत्मदर्शन और भगवत प्राप्ति पर फोकस करना चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी है? ग्रस्त को सांसारिकता पर मेन फोकस करते हुए साधना पर थोड़ा थोड़ा फोकस रखना चाहिए। अब मैं मुझे बता रहे हो कि पूछ रहे हो, अभी तो यही स्पष्ट नहीं हो रहा। देखिए, आप गृहस्थी में रहते हुए दिन रात गृहस्थी में खचत पचत हो रहे हो। अब इससे ज्यादा कितना फोकस कर लोगे तुम? अब तो मैं ये कहूंगी कि गृहस्थी के कार्यों में खचत पचत होते हुए पर साधना को प्रायोरिटी बना लीजिए। मतलब कि तुम रात जल्दी सोते हो ताकि सुबह जल्दी उठ सको, और तुम सुबह जल्दी उठते हो ताकि साधना कर सको, और फिर अपने ऑफिस जाके जो भी काम वाम करने हैं, ग्रोसरी शॉपिंग करनी है कि कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, व्हाटएवर जो भी करना है वो सब तुम करो। कौन मना कर रहा है? लेकिन आपकी प्रायोरिटी साधना होनी चाहिए। मैं तो कई बार हंसती हूं इस बात के लिए कि जैसे वो होता है ना, लड़का लड़की डेट पे जाते हैं, राइट, कि फला कैफे में मिलेंगे, 3 बजे मिलेंगे, फला रेस्टोरेंट में मिलेंगे, खाना इकट्ठे खाएंगे। तो वो रोमांस को इंजॉय करते हुए वो अपनी डेटिंग पे जाते हैं। तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत का रिश्ता हमसे भी बना लीजिए कि रोज सुबह 6 बजे या 7 बजे आप उठ करके हमारा एक सत्संग सुनेंगे, और शाम को या सुबह ऑफिस जाते या आते हुए गाड़ी में भजन लगा करके नाचते गाते हंसते खेलते काम पे जाओ। काम करके वापिस आओ तो फिर से हंसते खेलते भजन कीर्तन गाते हुए घर को वापिस आओ। जब तुम चिड़चिड़े नहीं जाओगे ना तो ऑफिस में काम अच्छा करोगे। जब सड़े चिड़चिड़े जाओगे तो किसी से खामखा लड़ाई करोगे। और कहीं बॉस को, एक ना वो बोले जा रहा था, बॉस को गालियां निकाल रहा था, वो इतनी झुंझलाहट में था कि उसको ये नहीं पता चला कि कब पीछे से बॉस आके खड़ा सुन रहा था सब। उसी दिन पिंक स्लिप मिल गई उसको, चल बेटे बाहर। So rude, insulting your boss, you cannot afford to be in that company. He got kicked out. अब वो ये भी नहीं कह सकता ना सर सुनने में कुछ गलती हुई होगी, सर जी पीछे ही खड़े थे, सारे ही उन्होंने बकवास सुन ली, तुरंत उन्होंने छुट्टी कर दी। अब आप इसको थोड़ा रिवर्स करिए इसी सिचुएशन को कि आप घर से ऑफिस गए और कुछ अच्छा सा भजन गाते हुए और बड़ी मस्ती से आप पहुंचे, घर की कोई कला क्लेश लेके गए नहीं ऑफिस, और आप लिफ्ट से बाहर निकले और आप चूंकि खुश हैं। तो देखो, जब मिजाज खुश होता है ना तो खुशियां सब जगह दिखने लग जाती कि तब तो गर्मी भी लगता है बड़ी अच्छी पड़ रही ना आज गर्मी। गर्मी ज्यादा हो तो अक्सर लोग बोलते हैं ना, हाय बड़ी सड़ी गर्मी पड़ रही है। पर मैंने ये भी वाक्य सुना, एक महात्मा कह रहे थे, कह रहे बड़ी मजेदार गर्मी पड़ रही, फ्री में सोना हो रहा है। फ्री में ड्राई हीट हो रही है तो बोले फ्री में सोना हो रहा है, बड़ी मजेदार गर्मी पड़ रही है। तो जब आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि तुम जब फूल की कोई झाड़ी भी देखते हो तो उसमें कांटे भले दिखते हो लेकिन नजर तुम्हारी गुलाबों पर होती है, तो फिर कांटों का होना भी बुरा नहीं लगता है। तो जिंदगी में कुछ तकलीफ दे कांटे हमेशा रहेंगे, क्योंकि जहां गुलाब का फूल है वहीं पर कांटे भी होते हैं। So don't try to pick one and not pick the other. Accept the thorns and accept the flowers, because no flower come without a thorn. And those flowers which come without thorns have no perfume, have no fragrance, have no nice feel or touch. क्योंकि कागज के फूलों में खुशबू ही नहीं होती ना, तो किसी काम के भी नहीं होते। इसलिए जिंदगी में दुख भी आएगा, जिंदगी में सुख भी आएगा। एक आखिरी सवाल ले रही हूं। अब वो पूछते हैं कि हमारी दैनिक साधना कैसी होनी चाहिए। निशी सिंह का प्रश्न है, व्हाट शुड बी आवर डेली साधना रूटीन एंड हाउ should and how much sadhana
a sansarik person should perform, I mean, what is the right way? The right way is that you sleep early. Don't be up too late in the night. Having 7 to 8 hours of sleep is very important, especially for the woman. A man can still do in 6 hours, but for a woman, her body requires that much sleep because she has more complicated physiology. So sleep early, and of course, before sleeping, do pranav. How to do that? Please go to Amrit Varsha in the meditation section. I have given the instructions how to do that. Do pranav or do gunjan, either of the thing, go to sleep. Wake up morning, then if you don't know, then learn yoga asanas properly. Perform at least half an hour of asanas followed by 20 minutes of pranayam, and do your mantra jap while doing the pranayam. And I think so for a householder, this should be more than enough. When you have time in afternoon or in the evening, then maybe sit down and do some mantra chanting again, or listen to some series of lectures, the scriptural thing which I do, like taking Prashnopanishad or Kenopanishad or Japji Sahab or Sukhmani Sahab, or just pick one topic and listen to that, the whole series every day. Give time to listening to that. अगर आप रात जल्दी सोते हैं, सुबह उठ के आसन कुछ प्राणायाम करके और मंत्र जप करते हैं, और रात सोने से पहले प्रणव या गुंजन फिर से करते हैं, और किसी समय एक दिन में आधे घंटे के लिए कोई वीडियो से सीरीज का कुछ सत्संग ऐसा आप सुनना शुरू कर दें, तो एक सांसारिक व्यक्ति के लिए इतना भी अगर वो करने लग जाए, तो फिर मैं ये कहूंगी कि मोहब्बत होते होते हो ही जाती है। मोहब्बत होते होते हो ही जाती है। पुकारते रहिए दिन रात उसको कि कभी तो आवाज उसकी भी लौट के आती है। तो जब आप साधना को ईमानदारी से करने लग जाएंगे, तो सच ये है कि कुछ ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ भी पूरी सपोर्टिव हो जाती है और वो आपको मदद देने लग जाती है। ऐसे लोग मिलने लग जाएंगे जो कहेंगे कि चलो एक साथ बैठ के स्वाध्याय करते हैं गीता का, चलो एक साथ बैठ के मंत्र जप करते हैं। ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना, ये बहुत जरूरी है। शराबियों ने क्लब बना रखे हैं, डांस करने वालों ने क्लब बना रखे हैं, जैज वालों के क्लब बन रखे हैं। तो भाई साधकों का भी तो कोई एसोसिएशन होना चाहिए ना, कि कहीं तुम एक साथ बैठो और एक साथ बैठ के साधना भी करो, और एक को देख के दूसरा कुछ प्रभाव तो लेता ही है। तो ये बहुत जरूरी है। इन चीजों का अगर आप ख्याल करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा ग्रस्त जीवन जीते हुए एक अच्छी साधना भी कर सकते हैं। मंजिल बहुत दूर तो है पर मुश्किल नहीं है। सवाल यह है कि आपके अंदर जिद कितनी है, पैशन कितना है, इस सब चीजों को जानने और समझने के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या है, थोड़ा उसके ऊपर भी मेहनत होनी चाहिए। और कभी कभी बड़ा अफसोस लगता है, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर सत्संग में नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है क्यों? जो चीज मेरे पास है, मेरी इस दुकान में जो चीज है, वो तो तुम लेने आए नहीं, तो खाली पीली क्या मोहब्बत कर रहे हो हमको, क्या सेवा हम तुम्हारी लें? इसीलिए मुझको भाता नहीं है किसी से भी कोई भी सेवा लेने को, क्योंकि मुझे लगता है अगर तो वो मेरा शिष्य है, अगर तो वो मेरा साधक है, अगर तो वो मेरा स्टूडेंट है, तो मुझे खुशी है कि जो मैं दे रही हूं वो ले भी रहा है। तो अब एक दोनों तरफ का प्रेम का एक रिश्ता अच्छा बन जाता है। पर फिर कभी कभी मेरा चाहना शायद काफी नहीं है, क्योंकि उसकी प्रारब्ध सपोर्टिव नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना कि डूब गई मेरी कश्ती किनारे पर आके, यूं दगा दे गई, यूं दगा दे गई,
मेरी मोहब्बत के डूब गई मेरी कश्ती किनारे पे आके। तो बहुत लोग हैं, कई बार मुझे लगता है कि उनको सुनना चाहिए, उनको साधना करनी चाहिए। भीतर दुख है, परेशानियां हैं, गम है, तकलीफें है, लेकिन फिर भी वो इस मोड़ तक नहीं पहुंच पाता। हम चल के भारत से यहाँ तक आ गए, वो 10 किलोमीटर से चल के यहाँ तक नहीं आ पहुंचा। पर क्या कर सकती हूँ, मैं प्रार्थना ही कर सकती हूँ। तो वो मैं सबके लिए करती रहती हूँ। कोई आज जाग जाएगा, कोई कल जाग जाएगा, पर ईश्वर करे ये जागरण का वेला, ये जागरण की घड़ी सबके जीवन में आए। क्योंकि दुख में रहना कोई समझदारी की तो बात नहीं है, ज्ञान की राह पर चलना ये बहुत जरूरी होता है। आप सब भाग्यवान हो, आप सब बहुत पुण्यवान हो। 3 दिन के इस सत्संग में आपने लाभ लिया है। सबको बहुत बहुत मेरा प्यार। और सभी संग मित्रों को, सभी वॉलंटियर्स को जो इस कार्यक्रम के बनाने करने में काम कर रहे थे, उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। उनके श्रम से इतने लोगों तक लाभ पहुंचा, मुझे मिलने का अवसर मिला। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।